इस प्लेलिस्ट में हम देखने वाले हैं अपाचे काफका एंड ज़ूकीपर और पूरा डीप डाइव करने वाले हैं, सारे एडवांस कॉन्सेप्ट्स को कवर करने वाले हैं सो दैट कि आपको पूरा एंड टू एंड फ्लो पता चलेगी अपाचे काफका कब और कहाँ यूज़ किया जाता है, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होते हैं और बहुत सारे जो इसके एडवांस टूल्स होते हैं या फिर जो इसके एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं उसे आप कैसे यूज़ कर सकते हो और अपनी एप्लीकेशंस को रोबस्ट बना सकते हो। क्योंकि अपाचे काफका एक मार्केट में बहुत ही डिमांडिंग टूल है। जब भी आप डेवलपमेंट के लिए अप्लाई करते हो किसी डेवलपमेंट जॉब के लिए, वहाँ पे अपाचे काफका आज के टाइम पे मैंडेटरी हो चुका है। तो वो सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज अपाचे काफका। अपाचे काफका इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। काफका ऑफर्स स्केलेबल हाई थ्रूपुट एंड फॉल्ट टॉलरेंट पब्लिश सब्सक्राइब मैसेजिंग इनेबल्स सीमलेस रियल टाइम डेटा फ्लो अक्रॉस सिस्टम। अपाचे काफका एक डिस्ट्रीब्यूटेड इवेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जो हमें प्रोवाइड करता है बहुत सारे फीचर्स, जैसे स्केलेबल या फिर हाई थ्रूपुट प्लेटफॉर्म, जहाँ पे आपके पास बहुत सारा अगर मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा है वो भी आप इजीली हैंडल कर सकते हो। एंड फॉल्ट टॉलरेंट, मतलब कि अगर लेट सपोज आपका काफका प्रोडक्शन पे रन कर रहा है और उसका एक नोड डाउन भी हो गया, सो दैट कि बाकी के जो नोड्स हैं वो आपके करंट जो लोड है उसे हैंडल कर लेंगे और फिर आपकी एप्लीकेशन डाउन नहीं होगी। ठीक है, मतलब कि मिनिमल डाउन टाइम या फिर ऑलमोस्ट जीरो डाउन टाइम। इनेबलिंग सीमलेस रियल टाइम डेटा फ्लो अक्रॉस सिस्टम्स। ओरिजिनली डेवलप्ड एट लिंक्डइन फॉर मैसिव डेटा स्केल, मतलब कि काफका जो है वो लिंक्डइन ने अपने इंटरनल यूज के लिए बनाया था, लेकिन बाद में लिंक्डइन ने इसे फ्री ओपन सोर्स कर दिया और अपाची सॉफ्टवेयर फाउंडेशन में रिलीज कर दिया था। उसके बाद आता है डिजाइन टू इंजेस्ट मिलियंस ऑफ इवेंट्स पर सेकंड। काफका कैन प्रोसेस एक्सट्रीमली हाई इवेंट वॉल्यूम्स इन रियल टाइम टू सपोर्ट डिमांडिंग यूज केसेस लाइक फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड सपोर्ट मीडिया अपडेट्स। मतलब कि लेट सपोज आपके पास बहुत ही ज़्यादा हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा है, जैसे आप लिंक्डइन का एग्जांपल ले सकते हो। यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे लाइक्स, कमेंट्स या फिर पोस्ट होते हैं, बहुत ही हाई वॉल्यूम में होते हैं, तो वो भी काफका इजीली हैंडल कर सकता है यूजिंग इट्स इंटरनल टूल्स। बहुत सारे इसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जैसे कि पार्टीशन या फिर कंज्यूमर ग्रुप, रेप्लिकेशन फैक्टर, वो सारी चीज़ें हम आगे की वीडियोस में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। फिर आता है स्टोर्स डेटा ड्यूरेबली एंड फॉल्ट टॉलरेंटली। मतलब काफका क्या है, जब भी आप काफका में डेटा पब्लिश करते हो बाय डिफॉल्ट वो डेटा अनएक्नॉलेज्ड होता है और उसकी रिटेंशन पॉलिसी जो होती है 7 डेज की होती है, सो दैट कि 7 डेज तक काफका उस मैसेज को स्टोर करके रखेगा। अगर वो अभी तक कंज्यूम नहीं हो, मतलब 7 दिन तक अगर वो कंज्यूम नहीं करता कोई, तब जाके 7 दिन के बाद वो डेटा रिमूव हो जाता है और आप इस रिटेंशन पॉलिसी को भी अपडेट कर सकते हो। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूट्स डेटा टू मल्टीपल कंज्यूमर्स इन रियल टाइम। काफका इनेबल कंकरेंट डेटा कंजप्शन बाय वेरियस एप्लीकेशन फॉस्टरिंग एफिशिएंट डेटा पाइपलाइंस एंड स्ट्रीमिंग एप्स। मतलब क्या होता है, लेट सपोज एक पब्लिशर बहुत सारे पब्लिशर, एन नंबर ऑफ पब्लिशर हाई वॉल्यूम में डेटा को पब्लिश कर रहे हैं काफका के अंदर, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स उस टॉपिक के लिए अटैच कर सकते हो, सो दैट कि आपके जो कंज्यूमिंग प्रोसेस है या फिर जो कंज्यूमर्स हैं वो उस डेटा को बहुत जल्दी या फिर पैरेलली प्रोसेस कर पाए। मतलब कि यहाँ हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लिंक्डइन के लाइक्स हो गए, ठीक है, या फिर इंस्टाग्राम का एग्जांपल लेते हैं। लेट सपोज किसी ने कोई पोस्ट डाली और वो पोस्ट वायरल हो गई, उस पर बहुत ज़्यादा लाइक्स जा रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा कमेंट्स जा रहे हैं, वो सारे इंस्टेंट अपडेट आप डेटाबेस में तुरंत फ्लश नहीं कर सकते, तुरंत अपडेट नहीं कर सकते। वो सारे इवेंट्स काफका कंज्यूमर में जाते हैं, मतलब काफका में पब्लिश होते हैं। और काफका कंज्यूमर क्या करता है, लेट सपोज एक टॉपिक है इंस्टाग्राम अंडरस्कोर लाइक या फिर इंस्टाग्राम अंडरस्कोर कमेंट, कमेंट वाले जो टॉपिक है उसके पार्टीशंस को इंक्रीज कर देंगे, सो दैट कि अभी अगर पार्टीशन 2 थे, 2 कंज्यूमर चल रहे थे, हम क्या करेंगे अब पार्टीशन को 5 कर देंगे अपडेट करके, सो दैट कि अब रन टाइम पे हमने उसे हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया। अब इंस्टाग्राम के 5 जो कंज्यूमर्स हैं वो उस टॉपिक से डेटा कंज्यूम कर सकते हैं पैरेलली। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल कंज्यूमर्स स्केलेबिलिटी इन रियल टाइम। बैकबोन फॉर मॉडर्न डेटा पाइपलाइंस एंड स्ट्रीमिंग एप्स। जैसे बहुत सारे हमारे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है, जैसे लिंक्डइन है, नेटफ्लिक्स है, ऊबर है, जहाँ पे हमारे पास मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होता है, उसे हैंडल करने के लिए हम काफका का यूज करते हैं। फिर हम देखेंगे काफका द रियल बैकबोन ऑफ रियल टाइम डेटा पाइपलाइंस एंड स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस। क्योंकि हमारे पास बहुत ही लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, उसे हमें एफिशिएंटली प्रोसेस करना है बिना एप्लीकेशन इम्पैक्ट किए या फिर बिना डेटा लॉस के, वहाँ पर हम काफका का यूज़ कर सकते हैं। फिर हम देखेंगे अपाचे ज़ूकीपर। ज़ूकीपर मैंडेटरी है। जैसे ज़ूकीपर क्या करता है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। काफका जब भी हम रन करते हैं वहाँ पर हमें ज़ूकीपर चाहिए होता है। ज़ूकीपर एक मैनेजर है जो कि काफका को मैनेज करता है। लेट सपोज आपका जो प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो आपके प्रोजेक्ट में सारे बंदों को एक रोल दे देता है कि तुम ये काम करोगे, तुम ये करोगे, सो दैट कि हर बंदे को पता है कि उसे क्या करना है। ठीक है, सिमिलरली
Kafka cluster composed of multiple brokers. Kafka operates as distributed system with several servers and working together. सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो काफका एक ऐसा नेटवर्क है जहां मल्टीपल सर्वर्स मिलकर डेटा को रिसीव, स्टोर और डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ताकि अगर कोई एक काफका का सर्वर डाउन भी हो जाए फिर भी सिस्टम जो है रोबस्टली या फिर स्मूथली काम करता रहे। फिर आता है जू कीपर मैनेजेस द काफका क्लस्टर, एक्ट्स एज द क्लस्टर मैनेजर और ट्रैफिक पुलिस टू इंश्योर स्मूथ काफका ऑपरेशन। मतलब जू कीपर एक मैनेजर की तरह काम करता है जो सारे काफका सर्वर्स को देखता है और बताता है कि तुम ये काम करोगे और तुम ये काम करोगे, तुम्हारा रोल ये है। जैसे कि एक कोई काफका सर्वर है जो कि लीडर बन जाता है और दूसरा कोई काफका सर्वर है जहाँ पे वो फॉलोअर बन जाता है। ऐसे करके ये रोल उन्हें अब हर एक सर्वर को अपने अपने रोल बताता है। फिर आता है जैसे मैंने अभी बताया लीडर इलेक्शन अमॉन्ग ब्रोकर्स। जू कीपर कोऑर्डिनेट्स विद ब्रोकर्स, एक्ट एज द लीडर टू मैनेज टास्क एफिशिएंटली। मतलब जू कीपर क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है ब्रोकर्स के साथ और उन्हें बताता है कि कौन लीडर है कौन फॉलोअर है, ऐसे करके उन्हें उनके रोल्स बताता है। फिर आता है कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, जहां हम देखेंगे कि जू कीपर जो है काफका क्लस्टर के सारे ब्रोकर्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स को सेव और शेयर करता है। मेंटेन मतलब कि इंपॉर्टेंट सेटिंग जैसे टॉपिक लिस्ट हो गया या फिर पार्टीशन हो गया या एप्लीकेशन इन्फो हो गया, इन सारी चीज़ों को अपने पास सेफली स्टोर करके रखता है। फिर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है, मेंटेन्स एंड डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट मतलब ये सेटिंग हर ब्रोकर को ये बताता है, हर ब्रोकर को बताता है कि मतलब सारे एक ही अपडेटेड कॉन्फ़िगरेशन को फॉलो करो। लेट सपोज कोई एक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हमने सेट किया एप्लीकेशन फैक्टर 3, ठीक है, किसी एक टॉपिक के लिए, ये क्या करेगा जू कीपर सारे ब्रोकर्स को बताएगा कि इस टॉपिक के लिए जैसे लिंक्डइन अंडरस्कोर जो कमेंट है इस टॉपिक के लिए जो रेप्लिकेशन फैक्टर है वो 3 होना चाहिए सारे ही ब्रोकर्स में, काफका के सारे सर्वर्स में, ठीक है। फिर आता है हेल्थ मॉनिटरिंग एंड फेलियर डिटेक्शन। जू कीपर मॉनिटर्स ब्रोकर हेल्थ एंड डिटेक्ट्स फेलियर टू मेंटेन क्लस्टर रेजिलियंस। मतलब जू कीपर क्या करता है, हेल्थ को मॉनिटर करता रहता है कंटिन्यूसली, सर्वर्स को काफका ब्रोकर्स को पिंग करके, जैसे कि वो सही चल रहे हैं या फिर नहीं। अगर कोई ब्रोकर फेल हो जाए या तुरंत, तो जो जू कीपर होता है इसे तुरंत पता चल जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, मॉनिटर ब्रोकर हेल्थ, मतलब रेगुलर हर ब्रोकर को पिंग करके चेक करता रहता है कि वो एक्टिव है या फिर डाउन है। डिटेक्ट फेलियर्स, ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पे डिटेक्ट फेलियर्स, इसका मतलब होता है कि अगर कोई ब्रोकर रिस्पॉन्स नहीं दे रहा तो जू कीपर तुरंत उसे नोटिस करता है और फिर मेंटेन क्लस्टर रेजिलियंस। यहाँ पर जो मैंने बोला मेंटेन क्लस्टर रेजिलियंस मतलब कि फेल होने पर किसी दूसरे ब्रोकर को काम चलाने देता है, जैसे कि लीडर को दोबारा इलेक्ट करता है, लीडर इलेक्शन को परफॉर्म करता है यहाँ पर। ये सारी चीज़ें हम और भी डिटेल में देखने वाले हैं क्योंकि काफका एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत सारे मल्टीपल कंपोनेंट्स होते हैं, तो सारी चीज़ें यहाँ एक वीडियो में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। फिर हम देखते हैं इंश्योर क्लस्टर रेजिलियंस एंड कोऑर्डिनेशन। जू कीपर गारंटीज स्मूथ कोऑर्डिनेशन एंड फॉल्ट टॉलरेंस ड्यूरिंग ब्रोकर फेलियर। जैसे कोई ब्रोकर अगर फेल होता है, जू कीपर क्या करता है, दोबारा से लीडर इलेक्शन करता है और वहां पर दूसरे ब्रोकर्स को लीडर के लिए इलेक्ट करता है। फिर हम देखेंगे वाई काफका नीड्स जू कीपर। जू कीपर रोल इन कोऑर्डिनेटिंग काफका ब्रोकर फॉर कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी। काफका रिक्वायर क्लस्टर कोऑर्डिनेशन, मतलब कि काफका आर्किटेक्चर डिपेंड्स ऑन कोऑर्डिनेशन टू मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड अवेलेबिलिटी अक्रॉस ब्रोकर्स। काफका का जो आर्किटेक्चर, जो सिस्टम डिजाइन है वो ऐसा है कि सारे ब्रोकर्स को सिंक में रखना मैंडेटरी होता है। अगर वो सिंक में नहीं रहेंगे, किसी के पास पुराना डेटा है या किसी के पास लेटेस्ट डेटा है या किसी ब्रोकर के पास कोई डेटा एक्नॉलेज हुआ और फिर भी वो एक्नॉलेजमेंट ट्रू नहीं हुई, तो उसकी वजह से इशू आ सकता है। इसलिए काफका इस पे जू कीपर पे रिलाई करता है, ठीक है। और यहाँ पर हमें जू कीपर चाहिए ही होता है काफका को मैनेज करने के लिए। जू कीपर मैनेजेस ब्रोकर मेटा डेटा। जू कीपर ट्रैक्स ब्रोकर मेटा डेटा एंड स्टेटस टू मेंटेन अप टू डेट क्लस्टर इन्फॉर्मेशन, ठीक है, जो मैंने अभी बताया। जू कीपर असाइन ब्रोकर रोल्स। इट मैनेजेस लीडर एंड फॉलोअर रोल असाइनमेंट्स टू इंश्योर प्रॉपर ब्रोकर फंक्शन, जो मैंने अभी बताया था। जू कीपर क्या करता है, लीडर और जो हमारा फॉलोअर होता है उसके रोल को असाइन करके और ब्रोकर्स को बताता है कि तुम लीडर हो और तुम फॉलोअर हो। फिर आता है जू कीपर ऑर्केस्ट्रेट्स रिकवरी। इट परफॉर्म्स रिकवरी प्रोसेस व्हेन ब्रोकर क्रैश टू प्रिवेंट डेटा लॉस एंड डाउन टाइम। जैसे लेट सपोज मैं अगर बात करूं रेप्लिकेशन फैक्टर की, वहां पे क्या होता है, अगर हम जो रेप्लिकेशन, हमारे पास रेप्लिकेशन फैक्टर हमने 3 सेट कर रखा है, ठीक है, तो वहां पर क्या करता है 3, और ये क्या करेगा जू कीपर हमारे 3 काफका ब्रोकर्स में डेटा को रेप्लिकेट करेगा सो दैट कि इट परफॉर्म्स रिकवरी प्रोसेस व्हेन ब्रोकर क्रैश टू प्रिवेंट। अब क्या होगा, लेट्स सपोज जो हमारा परमानेंट लीडर था वो क्रैश हो गया,
ये क्या करेगा, दोबारा से लीडर इलेक्शन को परफॉर्म करेगा, एक दूसरे ब्रोकर को लीडर बना देगा, लीडर इलेक्ट कर देगा। काफका रिस्क विदाउट जूकीपर काफका कैन नॉट effectively coordinate distributed brokers, risking data loss and डाउन टाइम, जो मैंने अभी बताया था। लेट सपोज एक बार अगर कोई ब्रोकर डाउन हो जाता है तो फिर वहाँ पर जो लीडर इलेक्शन है वो रुक जाएगा, क्योंकि काफका को पता ही नहीं है। दूसरा आता है डेटा लॉस, रेप्लिकेशन फैक्टर जो मैंने बताया, इसलिए हमें जूकीपर चाहिए होता है। फिर हम देखेंगे काफका कोर कंसेप्ट, जैसे कि प्रोड्यूसर सेंड्स डेटा बाय पब्लिशिंग मैसेजेस टू टॉपिक्स। मतलब काफका में क्या होता है, हम किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर डेटा पब्लिश करते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर का काम होता है वो किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे डेटा पब्लिश करे। कंज्यूमर क्या करता है, सेम काम, उस टॉपिक से डेटा को रीड करता है, ठीक है। किसी ने उस टॉपिक पे पब्लिश किया जो प्रोड्यूसर कहलाता है, और एक बंदा बैठा होता है कंज्यूमर जो उस टॉपिक से डेटा को रीड करता है। टॉपिक ऑर्गेनाइज रिलेटेड इवेंट एज कैटेगरीज फॉर मैसेज स्ट्रीम। टॉपिक क्या होता है, एक कैटेगरी या फिर ग्रुपिंग कह लो। अब जैसे लेट सपोज आपके पास एक एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम देखते हैं, वहाँ पे लाइक, एक पोस्ट पे लाइक होता है, कमेंट्स होते हैं, शेयर होता है। उन तीनों का डेटा अलग अलग टॉपिक पे जाएगा। मतलब एक टॉपिक होगा हमारे पास इंस्टाग्राम अंडरस्कोर लाइक, दूसरा होगा इंस्टाग्राम अंडरस्कोर कमेंट, और थर्ड होगा जो पोस्ट, ठीक है। वहाँ पर इन तीनों जो टॉपिक्स हैं, इन तीनों में अलग अलग डेटा जा रहा होगा। ब्रोकर मैनेज टॉपिक्स एंड पार्टीशन फॉर रिलायबल मैसेज स्टोरेज। पार्टीशन आता है, फिर पार्टीशन स्प्लिट टॉपिक्स टू इनेबल स्केलिंग एंड इंप्रूव फॉल्ट टॉलरेंस, जो मैंने अभी आपको बताया था। पार्टीशन क्या करता है, आपकी स्केलेबिलिटी को इंप्रूव करता है, जो कंज्यूमर की प्रोसेसिंग है उसे इंप्रूव करता है। जैसे एक टॉपिक पे बाय डिफॉल्ट उसका पार्टीशन जो होता है 1 होता है, एक टॉपिक पे एक डेटा, मतलब एक कंज्यूमर, पब्लिशर पब्लिश कर रहा है, कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है। अब लेट सपोज आपका कंज्यूमर स्लो हो रहा है, या फिर आपके कंज्यूमर की कैपेबिलिटी कम हो गई, या फिर जो आपका प्रोड्यूसर है वो ज़्यादा डेटा पब्लिश कर रहा है, उस केस में आप क्या करोगे, अपने कंज्यूम उस टॉपिक के पार्टीशन को इंक्रीज कर दोगे, सो दैट कि जितने पार्टीशन आप इंक्रीज करोगे उतने एन नंबर ऑफ कंज्यूमर्स आपके पैरेलली उस टॉपिक से डेटा को कंज्यूम कर सकते हैं। फिर आता है कंज्यूमर ग्रुप बैलेंस वर्कलोड बाय ड्राइविंग मैसेज प्रोसेसिंग, ठीक है। कंज्यूमर ग्रुप जो मैंने आपको रेडिस की उसमें प्लेलिस्ट में ही बता रखा था कि हर टॉपिक के पास एक कंज्यूमर ग्रुप, मतलब हर कंज्यूमर के लिए एक कंज्यूमर ग्रुप हो सकता है, जिससे कि काफका मेक श्योर करता है कि एक डेटा एक कंज्यूमर ग्रुप में सिर्फ एक ही बार प्रोसेस हो, ठीक है। फिर आता है ऑफसेट ट्रैक्स द कंज्यूमर रीड पोजीशन इन पार्टीशन रिलायबिलिटी। ओके, फिर हम देखेंगे प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर इन एक्शन। प्रोड्यूसर ट्रिगर इवेंट्स, इंस्टाग्राम यूजर एक्शन जनरेट्स इवेंट यूजर आईडी दिस, लाइक्ड पोस्ट दिस, ठीक है, पोस्ट आईडी। फिर आता है इवेंट कंजप्शन बाय एनालिटिक्स सर्विस इसे कंज्यूम करती है और अपडेट लाइक काउंट इन रियल टाइम। डीकपलिंग ऑफ प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, मतलब यहाँ पे जो हमारा प्रोड्यूसर है और जो कंज्यूमर है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है, वो टाइटली कपल्ड नहीं है। प्रोड्यूसर इजीली ब्रोकर में डेटा को पब्लिश करके आ सकता है, और जो कंज्यूमर है फिर वो आराम से ब्रोकर से डेटा कंज्यूम कर सकते हैं एज पर द कंज्यूमर कैपेसिटी और स्पीड, ठीक है। फिर हम देखेंगे टॉपिक्स कैटेगराइज इवेंट से, मतलब टॉपिक, ब्रोकर, पार्टीशन और कंज्यूमर ग्रुप, ये क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे टॉपिक, ऑर्डर्ड मेल बॉक्सेस दैट ऑर्गेनाइज डिफरेंट इवेंट स्ट्रीम्स सच एज लाइक टॉपिक, कमेंट टॉपिक, जो मैंने अभी आपको बताया था। मतलब कि टॉपिक क्या करता है, सेग्रीगेशन करता है डेटा का कि किस टॉपिक पे कौन सा डेटा जाना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल टॉपिक्स बना सकते हैं। ब्रोकर मैनेज टॉपिक्स एंड पार्टीशन, काफका सर्वर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर हैंडलिंग टॉपिक्स एंड देयर पार्टीशन विद इन द सिस्टम, ठीक है। फिर आता है पार्टीशन इनेबल हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मतलब स्प्लिटिंग टॉपिक्स इनटू पार्टीशन टू हैंडल मिलियंस ऑफ इवेंट्स एफिशिएंटली एंड इंप्रूव स्केलेबिलिटी, जो मैंने अभी बताया। हाई वॉल्यूम ऑफ डेटा पब्लिश हो रहा है, आपका कंज्यूमर अब इतना कैपेबल नहीं है कि वो सारे डेटा को, ऑब्वियसली पहले क्या होता था, सिर्फ उस टॉपिक पे पर सेकंड 1000 डेटा जा रहा था, अब क्या है 10,000 डेटा जा रहा है, मतलब आपका लोड 10 टाइम्स बढ़ गया। अब आप क्या करोगे, काफका के टॉपिक को रन टाइम पे आप ऑल्टर कर सकते हो विद नंबर ऑफ पार्टीशन। अब हम उसका पार्टीशन 1 to 10 कर देंगे, मतलब अपडेट कर देंगे ऑल्टर करके 10, सो दैट कि अब हमारे जो कंज्यूमर्स है, अब हम पैरेलली एक टॉपिक पे 10 कंज्यूमर चला सकते हैं, सो दैट कि अब 10,000 डेटा भी हमारा कंज्यूम होने लगेगा। तो पब्लिशर तो बहुत स्पीड से पब्लिश कर रहा है, बट जो कंज्यूमर है वो सिर्फ क्योंकि कंज्यूम करके उसे प्रोसेस करना है, सो दैट कि अब 10 कंज्यूमर एक बार में रन टाइम पे हमने उसे स्केल कर दिया, हॉरिजॉन्टली स्केल कर दिया, वो 10 कंज्यूमर अब डेटा को कंज्यूम करके प्रोसेस कर सकते हैं, जिसे हम कहते हैं इंप्रूव स्केलेबिलिटी, ठीक है। फिर आता है कंज्यूमर ग्रुप इनेबल पैरेलल प्रोसेसिंग, डिवाइडिंग इवेंट कंजप्शन अमॉन्ग मल्टीपल कंज्यूमर्स टू इंश्योर ईच इवेंट इज प्रोसेस्ड वंस पर ग्रुप, ठीक है।
लेट्स सपोज आपके पास एक टॉपिक है, जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूँ लाइक्स हाइफन टॉपिक। लाइक्स हाइफन टॉपिक के अंदर आपके पास दो कंज्यूमर ग्रुप हैं, C1 और या फिर C2, दो हैं C1 C2, और C1 के अंदर इसके मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं। एक कंज्यूमर ग्रुप के अंदर मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, जब भी जो हमारा C1 है, डेटा किसी लाइक्स हाइफन टॉपिक पे जब भी कोई डेटा पब्लिश होगा, वो C1 के सिर्फ एक कंज्यूमर को मिलेगा, और जो हमारा C2 कंज्यूमर ग्रुप है उसके किसी एक कंज्यूमर को मिलेगा, ठीक है। जो कि इस लाइन को डिफाइन कर रहा है, टू इंश्योर ईच इवेंट इज प्रोसेस्ड वंस पर ग्रुप। मतलब आपके अब लेट सपोज आपने 10 कंज्यूमर तो इनेबल कर दिए, लेकिन जैसे आप उस टॉपिक पे डेटा पब्लिश करोगे, वो 10 कंज्यूमर एक ही डेटा को कंज्यूम करेंगे, जहां पे क्या हुआ, डेटा डुप्लीकेसी हो गई। अब आपको वो चीज़ अवॉइड करनी होती है। अब डुप्लीकेट प्रोसेसिंग हो गई, तो जो कि एक एफिशिएंट प्रोसेसिंग नहीं है, ठीक है। उस चीज़ को ओवरराइड करता है कंज्यूमर ग्रुप। फिर आता है काफका इन द रियल वर्ल्ड लिंक्डइन एग्जांपल। यहाँ पे हम देखेंगे हाउ लिंक्डइन यूजेस काफका टू इनेबल इवेंट ड्रिवन पैरेलल प्रोसेसिंग प्रोड्यूसर पोस्ट सर्विस, ठीक है। जनरेट न्यू पोस्ट क्रिएटेड इवेंट्स एंड सेंड देम टू काफका फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। काफका पे पब्लिश कर देता है पोस्ट सर्विस जो है, एक पब्लिशर है। कंज्यूमर्स, अब हमारे पास n नंबर ऑफ कंज्यूमर्स हैं। कंज्यूमर सबसे पहले क्या करता है, फीड सर्विस, अपडेट यूजर फीड इंडिपेंडेंटली बाय प्रोसेसिंग पोस्ट इवेंट, ठीक है। फिर दूसरा जो हमारा कंज्यूमर होता है सर्च सर्विस, ये क्या करता है, उस सर्च जो भी डेटा कंज्यूम किया इसने, सर्च सर्विस ने इस टॉपिक से, उसको उस पर इंडेक्सिंग अप्लाई करता है टू इनेबल एफिशिएंट सर्च फंक्शनैलिटी। फिर आता है कंज्यूमर एनालिटिक्स सर्विस, ट्रैक्स पोस्ट मैट्रिक्स फॉर परफॉर्मेंस एंड इंसाइट्स। मतलब कि एक दिन में कितना हाई वॉल्यूम क्या है, लो वॉल्यूम क्या है, या फिर एवरेजिंग कितनी पोस्ट अपलोड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ये ट्रैक करता है। ऐसे ही हमारे पास n नंबर ऑफ जो है सब्सक्राइबर्स हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे कंज्यूमर ग्रुप का कंसेप्ट आता है। पोस्ट सर्विस पे क्या होगा, एक पोस्ट अंडरस्कोर टॉपिक होगा। पोस्ट अंडरस्कोर टॉपिक पे जैसे ही ये डेटा पब्लिश हुआ, 3 कंज्यूमर ग्रुप है हमारे पास, ठीक है। एक कंज्यूमर ग्रुप है फीड सर्विस, एक कंज्यूमर ग्रुप है एनालिटिक्स सर्विस, एक है सर्च सर्विस, और जो फोर्थ है, सॉरी 4 होंगे, फोर्थ होगा नोटिफिकेशन सर्विस। इन चारों के अंदर अब क्योंकि नोटिफिकेशन सर्विस की एप्लीकेशन एक इंस्टेंस तो चल नहीं रहा होगा, प्रोडक्शन पे है, तो बहुत सारे मल्टीपल इंस्टेंसेज होंगे क्योंकि बहुत हाई वॉल्यूम डेटा आएगा। वहां पे क्या होगा, इसके मल्टीपल इंस्टेंसेस चलेंगे, सो दैट कि इसके किसी एक ही ग्रुप को, मतलब नोटिफिकेशन सर्विस कंज्यूमर ग्रुप के अंदर किसी एक कंज्यूमर को इस पोस्ट का डेटा मिलेगा। जो पोस्ट आईडी लेट सपोज 1 2 3 है, जैसे ये पब्लिश हुआ, इन सारे कंज्यूमर्स को डेटा मिला, कंज्यूमर ग्रुप्स को, और इन सारे कंज्यूमर ग्रुप्स के अंदर कोई एक कंज्यूमर ही उस डेटा को कंज्यूम करेगा, ठीक है। काफका बेनिफिट, इनेबल मैसिव पैरेललिज्म एंड डीकपलिंग टू प्रिवेंट बॉटलनेक्स इन प्रोसेसिंग, ठीक है। अब यहाँ पे हमने डुप्लीकेट प्रोसेसिंग को अवॉइड कर लिया कंज्यूमर ग्रुप की हेल्प से, और फिर अपने टॉपिक को या फिर अपने कंज्यूमर्स को हॉरिजॉन्टली स्केल कर लिया। तो दिस इज द एंटायर इंट्रोडक्शन फॉर काफका। मतलब कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन था जहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें डीप डाइव करके बता दी, क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। अब बहुत सारे इसमें और भी कंपोनेंट्स होते हैं जो मैंने अभी आपको नहीं बताया, क्योंकि वो हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, जैसे पब्लिशर हो गया, कंज्यूमर, टॉपिक, पार्टीशंस, या फिर कंज्यूमर ग्रुप्स हो गए, रेप्लिकेशन फैक्टर हो गया, लीडर इलेक्शन हो गया, या फिर रीबैलेंसिंग हो गई, रेप्लिकेशन, या फिर कंज्यूमर जैसे लीडर होता है, फॉलोअर होता है, वो सारी चीज़ें भी हम आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। सो दैट कि आप पूरी प्लेलिस्ट को फॉलो करना, मैं एक एक चीज़ पूरा डीप डाइव में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सो दैट कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। और आई विल मेक श्योर कि एवरीथिंग जो भी मैं अपलोड करूँ वो बिल्कुल डिटेल्ड हो, सो दैट कि आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएं उसमें, मतलब कोई भी ऐसा डाउट ना रहे कि ये टॉपिक मिस हो गया। तो कमेंट करना मत भूलना, सो दैट कि एज ए मतलब मैं उसको सजेशन लेके और वीडियो को इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा कि जो भी मेरी वीडियोस में मिसिंग है या कोई एग्जांपल गलत हो रहा है तो उन चीज़ों को मैं करेक्ट करने की कोशिश करूंगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही।